हेलो दोस्तों। तो फाइनली यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है 2025 वाली। मैंने कुछ टाइम पहले एक रील बनाई थी जिसमें बोला था कि एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, प्रॉपर नोटिफिकेशन के बारे में बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। सो अभी उसी के बारे में देख लेते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, कैसा है क्या है कैसे है जो भी है। तो अभी फ़िलहाल में 32,000 प्लस वैकेंसी गवर्नमेंट ने रिलीज़ की हैं। पहले कुछ कम की उम्मीद थी लेकिन अभी उन्होंने बढ़ा के दिए हैं ये, राइट। तो अगर बात करें तो फॉर्म की जो डेट स्टार्ट हुई है वो 31 दिसंबर है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो 30 जनवरी है, राइट। फीस की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है, और अदर कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़ है। और अगर ब्रेक डाउन करें वैकेंसीज़ को तो सिविल पुलिस की आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी 10,469, ऐसे ही पीएससी की 15,131। तो ऐसे करके ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। वार्डर की है आपकी 3,279। और एक और कैटेगरी है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये है एसएसएफ, ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसको बोलते हैं, जो मोस्टली आपको वीवीआईपी लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो तैनात होते हैं पुलिस वाले, उनके लिए होती है ये। एक कैटेगरी है हॉर्स राइडर जिसकी 71 देखने को मिलेंगी। ये सिर्फ आपको मेल कैंडिडेट ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हीं को ही मिलेंगी ये। बाकी एसएसएफ में आपका पुल मेल और फीमेल दोनों होंगे, जेल वार्डर में भी मेल और फीमेल दोनों होंगे, लेकिन पीएससी में सिर्फ पुलिस वाले हैं। और सिविल पुलिस के लिए तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंसेस की, क्योंकि कई सारी पोस्ट हैं तो फिर ये हमें प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि हम सबसे पहले कौन सी वाली पोस्ट चाहते हैं। तो मेरी माने तो, मेरी राय में अगर आप माने तो ऐसा मत करना कि ये वैकेंसी जाते हैं तो मैं पहले ये प्रेफरेंस भरूं। आपको जो ठीक लगती है पहले उसको वरीयता देना, आप उसको रखना प्रेफरेंस में, फर्स्ट प्रेफरेंस उसको रखना जो आपको सबसे बेटर पोस्ट लगती है। लाइक अगर आपको यूपी कांस्टेबल की पोस्ट बहुत बेटर लगती है तो आप पहले उसको वरीयता देना, राइट, फर्स्ट इंस्टांस में। सेकेंड इंस्टांस में आपको सेकेंड लेवल पे जो रखनी है, जो चाहते हो आप उसको रखना, एंड देन ऐसे करके थर्ड आपको रखनी है ना। तो और अगर मैं बात करूं तो ये इसका सिलेक्शन कैसे होता है, तो ये जो आयोग है वो दो चीज़ों को कंसीडर करता है, एक मेरिट को कंसीडर करता है, एंड सेकंड आपने जो प्रेफरेंस भरी है उसको कंसीडर करता है। तो ऐसा मत कर देना कि ज़्यादा वैकेंसी है तो पहले उसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ, नहीं, जो आपको पसंद आता है सिर्फ उसी को ही पहले प्रेफरेंस पे रखना, राइट। आगे चलते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो 12th पास होना चाहिए आपके लिए। और ऐसे नहीं कि आप 12th क्लास में अभी अपियर हो, मतलब कि आपको एग्जाम देने, नहीं, आपके पास में 12th का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, 12th पास होना जरूरी है, कंपलसरी है आपको, है ना। तो देन आगे मैं चलूँ तो एज की बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट जो है मिनिमम वो 18 ईयर्स है, और अपर एज लिमिट है वो 22 ईयर्स है। लेकिन इसके लिए रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स। जो कैंडिडेट ओबीसी एससी एसटी वाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 5 ईयर रिलैक्सेशन है। बाकी मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा आप लोगों के लिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे पिन कर दूंगा, ताकि आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। और अगर हम स्पेशली तारीख की बात करें तो 2 जुलाई 2003 से पहले का बोर्न नहीं होना चाहिए, और लास्ट 1 जुलाई 2007 से बाद का बोर्न नहीं होना चाहिए वो इंसान जो भी है मेल कैंडिडेट। फीमेल सेम फीमेल कैंडिडेट के लिए। और रिलैक्सेशन की फिक्र ना करो आप, जो भी कैंडिडेट अगर ओबीसी एससी एसटी में आ रहे हैं, कैटेगरी में जो आ रहे हैं, उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। देन आगे अगर हम बात करें तो पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न वही आपका पुराना वाला पैटर्न है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपका पूरा का पूरा पेपर। फर्स्टली आपको जीके, सेकंड आपको हिंदी, थर्ड आपको मैथ्स, एंड लास्टली आपको रीजनिंग। ये 4 आपको देखने को मिलेंगे सेक्शन पेपर में। मोस्ट वेटेज जो होता है वो आपका रीजनिंग का देखने को मिलता है, क्योंकि मैथ के सेक्शन में भी आपको रीजनिंग के सवाल थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे, है ना। मैथ के जनरली सवाल आपको जो देखने को मिलेंगे वो 19 टू 20 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो स्पेशली कहीं देखने को नहीं मिलते, यूपीजी और किसी एग्जाम से ओवरलैप नहीं होते, जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के एग्जाम में ही देखने को आपको मिलते हैं। जैसे हो गया एक आपका ह्यूमन राइट्स, है ना। एक हो गया आपका भारत और उसके पड़ोसी देश, यहाँ से भी सवाल बनता है। एक नोटबंदी से भी सवाल, आपको डिमोनेटाइजेशन से भी सवाल देखने को मिल जाएगा। साइबर क्राइम जीएसटी, यहाँ से भी सवाल देखने को मिलता है। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, ये भी आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे अपने चैनल पे ये इन सारे टॉपिक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही डिटेल में आप लोगों को कराऊंगा, बहुत ही कंसाइज और बहुत ही ओरिएंटेड।
आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके लिए रेडी टू यूज़ करके यहाँ पे बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जो भी अभी नए जुड़ रहे हैं मुझसे मेरे चैनल से, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मैं आप लोगों को ये जैसे-जैसे लोग मुझसे जुड़ते जाएँगे, मेरे को भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही अगर हम फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो पुराना वाला फिज़िकल स्टैंडर्ड है। ये आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, हाइट 168 सेंटीमीटर, ठीक है? चेस्ट महिलाओं के लिए जो भी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए वो भी है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में आपका रनिंग आती है। रनिंग मेल के लिए 4.8 किलोमीटर है, जो 25 मिनट में है। फीमेल के लिए 24 किलोमीटर है, 14 मिनट में। अब मैं बात करता हूँ हमारे कास्ट सर्टिफिकेट की। तो जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, फर्स्टली उसकी बात कर लेते हैं। वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, मतलब कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है? इसको बात आप ध्यान रखना, ये आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। और उसमें भी जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2026 से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं। 30 जनवरी 2026 से पहले का, है ना? ये पॉइंट आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। मैं इसकी एक पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने पे प्रोवाइड कर दूँगा। देन उसके बाद में अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें तो 30 जनवरी से पहले का कभी का भी चलेगा। पर मोस्ट प्रेफरेबली आप इतना ध्यान रखना कि ये 3 साल से पहले का ना हो, है ना? 3 साल से पहले का है तो आप नया बनवा लीजिए, आपके पास में बहुत वक़्त है अभी, राइट? और अगर हम सिग्नेचर की बात करें, तो इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आपका ये जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। इसको ब्लैक बॉल पेन से आप व्हाइट पेपर पे साइन करना, देन फिर उसको अपलोड करना, राइट? और जो आपके सिग्नेचर होने चाहिए वो रनिंग हैंड में ना हो, सॉरी रनिंग हैंड में हो, कैपिटल लेटर में ना हो। जैसे मान के चलो किसी का नाम अंकुर है, ठीक है? तो वो ऐसे करके लिखेगा अंकुर कैपिटल लेटर में, पर ऐसे नहीं लिखना, ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका। आपको रनिंग हैंड में लिखना है, मैंने पेन नहीं उठा रहा हूँ ना, ये रनिंग हैंड है। तो ऐसे करके आपको सिग्नेचर करना है अपने। और फॉर्म में आप फ़ोटो लगाते वक़्त इतना ज़रूर ध्यान रखें कि चश्मा ना लगाएँ, बैकग्राउंड आपका जो हो वो व्हाइट हो, प्लेन हो या ग्रे हो। ईयर्स आपके परफेक्टली विज़िबल होने चाहिए, साफ़ होना चाहिए फ़ोटो और ज़्यादा अंतर नहीं आए। अगर आपकी मान के चलो पेपर के टाइम पे बियर्ड ग्रोथ हो जाती है, तो जो आपने फ़ोटो खिंचाया है और जिस टाइम पे आप पेपर देने जा रहे हैं, वो जो फ़ोटो है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए, है ना? अगले 4 महीने जो हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस करना है। एक-एक सब्जेक्ट को टाइमली मैनेज करके अच्छे से वक़्त देना है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को ज़्यादा वक़्त दे रहे हो आप और एक को कम दे रहे हो। मेरे हिसाब से फर्स्टली आपको जो बिल्कुल बिगिनर है वो मैथ और रीज़निंग पे फ़ोकस करे और जीके और हिंदी के लिए डेली 2-2 घंटे, 3-3 घंटे टाइम निकाले, है ना? वैसे आप लोगों को जीके के लिए और जीएस के लिए तो बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चैनल पे आपको होलिस्टिकली प्रिपेयर कराऊँगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बड़े आसानी से इस पे चैनल पे प्रिपेयर कर सकते हैं। और किसी को अगर हिंदी मीडियम वाला है उसको अगर मेरे वर्ड्स इंग्लिश के ज़्यादा इस्तेमाल हो उससे प्रॉब्लम आए, पर ऐसा होगा नहीं। मैं बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल भाषा में, लेमन टर्म्स में मैं हिंदी भी इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे अच्छे से। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को थोड़ी-सी भी दिक्कत आती है फॉर्म में या कहीं पे भी, या कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में नहीं तो फिर मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या-क्या चाहिए, कैसे-कैसे प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपकी क्वेरी है वो आप मेरे को कमेंट में बताएँ। अगली वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका जो स्टडी मटेरियल है, जो पढ़ाने की चीज़ें हैं, वो मैं स्टार्ट कर दूँ जल्द से जल्द। उसके लिए फिर भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं आप लोगों को, आपने ये जो वीडियो है अंत तक जो भी बने रहे, उनको कितना समझ आया कितना नहीं। तो मेरे को बता सकते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट कितनी तारीख से के बाद का नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए 1 अप्रैल वाला, है ना? 1 अप्रैल 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए। और ये आपका मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो वो रीज़निंग आपको पता ही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, टेलीग्राम पे भी बता सकते हो। मेरे को इतनी शांति से सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।